नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह जादौन आप लोगों का मनीष सिंह स्पिरिचुअल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं रोज़ आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आऊँगा। डेली शाम को आप एक कहानी सुनेंगे और डेली सुबह एक मोटिवेशनल वीडियो सुनेंगे। इन दोनों से आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग जाएगी, या आप कोशिश स्वयं करेंगे कि हम हमारी समस्या को स्वयं किस प्रकार ख़त्म कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समस्या पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी, परंतु प्रयास आपको करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक लड़की की है। एक लड़की जो अपने बड़े पिता के घर पर बड़ी पली थी। अब बड़े पिता के यहाँ पर पड़ी बली है तो लाड़ प्यार भी उसी प्रकार का मिलेगा उसे। धीरे धीरे उसकी अवस्था युवावस्था में आ जाती है। युवावस्था में आते ही आपको पता ही है कि यौवन हमारे सर पर चढ़कर बोलने लग जाता है। हाँ, ध्यान रखिए, इस वीडियो को जरूर अवश्य आखिर तक देखिए। मेरी समस्त बहनों, बेटियों और सभी महिलाओं से विशेष निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के जीवन में जरूर एक परिवर्तन आएगा और आपको जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों का समझ में आएगा कि हमें जीवन में क्या क्या चीज़ महत्व देना चाहिए, किसे महत्व देना चाहिए, किसे महत्व नहीं देना चाहिए। तो कहानी में आपको बता रहा था कि ये कहानी है एक बड़े पिता की बेटी की। वो बड़े पिता की बेटी जब युवावस्था में आती है तो उसे एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। जनरली होता है, हर किसी को इस उम्र में आते आते प्यार हो ही जाता है। तो इस प्रकार इसे भी प्यार हो गया, परंतु पिता बड़े चिंतित थे और पिता इस चिंता के कारण सोचा कि इस लड़की का मुझे विवाह जल्द से जल्द करना चाहिए। पिता ने विवाह की तैयारियां करी, लड़का ढूंढना चालू किया और उनकी निगाह में एक लड़का उन्हीं के ऑफिस में अच्छा लगा। उन्होंने उस लड़के से बातचीत करी और उसका विवाह निर्धारित कर दिया। उन दोनों का विवाह फिक्स हो गया। उन दोनों की बहुत जल्द शादी हो गई। परंतु जिस दिन सुहाग रात की रात थी उसी दिन वो लड़का हाथ में दूध का गिलास लेकर अंदर जाता है, परंतु लड़की के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके मन की हलचल कुछ और चल रही थी। अब इस चीज़ में क्या हो, तो जानिए आगे होता क्या है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, प्लीज़ आप आखिरी तक इस कहानी को ज़रूर सुनिए, इससे आपका जीवन बच सकता है। स्पेशली नई उम्र की लड़कियों, स्पेशली बात करूँ मैं महिलाओं की, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। जब वो दूध का गिलास लेके आगे जाता है तो वो जो लड़की है वो बड़ी गुस्से में आ जाती है और बड़े चिड़चिड़ाहट से बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। परंतु जो लड़का होता है वो बड़ा शांत, गैर गंभीर, सुशील, ईमानदार इंसान होता है। वो कोशिश करता है कि ठीक है, मौका दिया जाए। वो बोलता है, मैं तो तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था, ये दूध तुम पी लो। उसने कहा टेबल पर रख दो और तुम जाओ। वो लड़का कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा और वो दूध का गिलास रखकर उस कमरे से चले जाता है। अब आगे क्या होता है, इस प्रकार 3-4 दिन चलता है। अब उसकी जो डेली की एक्टिविटीज़ है, डेली उसका जो काम है, उस लड़की का क्या काम है, वो डेली सुबह आराम से उठती, मोबाइल उठाती, अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत करती और जैसे ही वो लड़का ऑफिस जाता वो अपनी एक्टिवा उठाती और वो भी उसके पीछे पीछे कहीं ना कहीं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चले जाती। अब आप सोच रहे होंगे काम कौन कर रहा होगा, तो जी उनके घर में उनकी माँ भी थी। वो जो लड़का था उसकी माँ और केवल वो दोनों ही थे। तो दिन भर वो माँ भी चुपचाप काम करती थी और जो माँ थी वो माँ भी बड़ी संस्कारी और बड़ी समझदार थी। तो वो जानती थी कि इस स्थिति को कैसे हैंडल करना है। तो उसने भी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, उसने ना नकुर नहीं किया, ना ही अपनी सासुगिरी झाड़ने की कोशिश करी। और फाइनली उसने सारा सुबह शाम का खाना बनाया, उसको बहू को खुश रखने की कोशिश करी। इस प्रकार उनका जीवन चलता रहा। 5-6 दिन 8 दिन हुए और उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने कहा कि एक काम करो, हम शादी कर लेते हैं और फटाफट तैयारी कर लेते हैं। तो लड़की ने कहा कि ये बात तो मैंने आपको मेरी शादी से पहले भी कहा था कि हम कहीं भाग कर शादी कर लेते हैं। बोले हाँ हाँ कहा था, परंतु उस समय पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई और मैं कोशिश कर रहा था। चलो लेकिन पर अब तुम जल्दी से जल्दी भाग कर आ जाओ और कोशिश करते अपन यहाँ पे फिर से शादी कर लेते हैं।
वो लड़की घर जाती है, लड़की के दिमाग में तो केवल एक ही बात चलती है कि जैसे तैसे मैं इस लड़के को, इसकी माँ को परेशान कर तलाक ले लूँ। क्योंकि उसके मन में तो केवल एक ही बात थी ना कि तलाक अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरी बॉयफ्रेंड से मैं अपनी शादी कर लूँगी और मेरा जीवन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वो आती है, जब लड़का जो ऑफिस से आता है उसके पहले वो घर पे आ जाती है और बड़ी चिड़ करती है, बड़ी गुस्सा करती है, माँ पर भी गुस्सा करती है, उस आदमी पर भी गुस्सा करती है। और अचानक इस गुस्से में वो क्या करती है, पूरा खाना उठा के, क्योंकि वो खाने का इंतजार करते हैं, शाम को वो आ जाएगी बहू, तो हम खाना तैयार रखेंगे तो खाना साथ में मिलके खाएंगे, परंतु सारा खाना उठा के फेंक देती है। उसके तो मन में एक ही बात होती ना कि जैसे तैसे मैं इनको परेशान करूंगी और परेशान करके मैं अपना तलाक ले लूँगी और नई शादी करके बड़ी खुश हो जाऊंगी। चलिए देखते हैं आगे होता क्या है। तो वो लड़की सारा खाना उठा के बाहर फेंक देती है। वो लड़का चुपचाप कुछ नहीं बोलता है, परंतु वो आती है और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए चिड़चिड़ाहट में उसकी माँ को कुछ बोल देती है, परंतु लड़के से अब सहन नहीं होता। लड़का उसे एक थप्पड़ जोर से मार देता है और थप्पड़ मारते ही वो लड़की चुपचाप अपना बैग पैक करके चले जाती है। कहाँ पर? अपने बॉयफ्रेंड के पास। अब वो जब लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है तो बॉयफ्रेंड बड़ा अचंभ में रह जाता है, परंतु फिर भी वो बातचीत करता है कि ठीक है, ऐसा है वैसा है, एक काम करो, कल तुम वहाँ पर होटल में आ जाओ और वहाँ पे हम नई शादी कर लेते हैं। वो लड़की समझाती है, वो लड़का पहले उससे रिक्वेस्ट करता है कि हम कुछ कर लें। आप समझ रहे हैं मैं क्या करने की बात बोल रहा हूँ आपसे। तो लड़की बड़ी सुशील भी होती। एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि लड़की जानती थी कि अपनी मर्यादा क्या होती है। तो उसने कहा नहीं नहीं, पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आपको अपना सर्वस्व न्यौछावर करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरी चाहे आज शादी हो गई, लेकिन पर मैं कुंवारी लड़की से बढ़कर नहीं हूँ। उसके बाद वो लड़का बोलता है चलो चलो ठीक है, काम करते हम कल शादी कर लेते हैं। वो लड़की शादी के लिए तैयार होती, बड़ी खुश हो जाती है, परंतु लड़का एक शर्त रख देता है कि देखो मेरी हालत तो भी बड़ी ख़राब है, एक काम करो, लगभग अपनी नया बस्ती बसाएंगे, अपना नया घर बसाएंगे तो हमें 5 लाखों की आवश्यकता पड़ेगी। अब इतनी व्यवस्था अगर तुम कर लो, तुम्हारे पापा के पास तो काफ़ी पैसा है, तो हमने एक नया घर बसा लेंगे। तो लड़की बोलती कि मेरे पापा के पास जितना भी पैसा था और जितनी भी रकम थी वो सब तो उसने शादी में दे दी, वो तो सब उन्होंने शादी में दे दी उस लड़के को। अब लड़के को लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा। बोले फिर कैसे भी करके तुम उस लड़के से वो सामान लेके आओ और कल तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ मैं फ़ोन करके, वहाँ पर आ जाओ, हम दोनों मिलके शादी कर लेंगे। वो लड़के के मन में उम्मीद जाग जाती है। वो लड़की वहाँ से उस लड़के के साथ छोड़कर, उस बॉयफ्रेंड के साथ छोड़कर और चली आती है अपने ससुराल। और ससुराल में जाके उसे फिर से वही नाटक करना होता है, क्योंकि उसका तो एक ही उद्देश्य था ना कि मैं यहाँ से पैसा लेके जाऊँ, अपने बॉयफ्रेंड के पास जाऊँ, शादी कर लूँ और बड़ी खुशी से रहूँ मैं। क्योंकि उसके मन में तो क्या लड्डू फूट रहे ना, क्योंकि जवानी के समय बड़े लड्डू फूटते हैं, परंतु हमें उस समय हमारा विवेक खो जाता है कि हमें सही गलत की पहचान नहीं होती है। तो होता यूँ है कि वो लड़की आती है और फिर से गुस्साहट में आके अपने कमरे में आके प्लेट ढूंढने की कोशिश करती है कि इसने कहाँ पैसे रखे, कहाँ क्या रखें। लड़का फिर से शांत होकर बोलता है चलो ठीक, मेरी मम्मी ने फिर से नया खाना बनाया है, खाना खा लो, उसके बाद तुमसे जो करना कर लेना। उसने कहा नहीं, मुझे तुम अलमारी की चाबी दो, मुझे सारे पैसे और चाबी जो मेरे पिताजी ने दिया वो देना है। लड़का कुछ नहीं कहता है और वो चाबी चुपचाप लाके उससे हाथ में थमा देता है। वो लड़की उसे कमरे से बाहर निकालती है और दरवाज़ा लगा के अंदर कमरे के अंदर पैसों को ढूंढने लग जाती है। अब होता यूँ है कि लड़की जैसे ही ताला खोलती है, उसके सामने एक संदूक रखा होता है, लेकिन संदूक के ऊपर एक लेटर मिलता है, उसे एक कागज़ मिलता है। पहले वो कागज़ को खोलती है कि इसके अंदर क्या है देख लेते। तो जैसे ही कागज़ खोलती है, उसके अंदर एक कहानी, एक चीज़ लिखी होती है। उसके अंदर लिखा होता है कि हे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम किस हालात से गुजर रही हो। इस उम्र में सही निर्णय लेना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, परंतु मैं आपके पिता के प्यारवश बंधा हुआ हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, जब आपके पिता ने मुझे आपकी जिम्मेदारी का वचन लिया था, और मैं उस वचन के कारण इतना जानता हूँ कि एक बुजुर्ग पिता, उसकी मन की भावना कैसी होती है। जिसने इतने प्यार से, इतने लाड़ से हर चीज़ न्योछावर करते हुए अपनी बेटी को प्यार से पाला है, उसे किसी गड्ढे में गिरने से कैसे वो देख सकता है। मुझे तुम्हारे पिता ने बताया था
कि वो जो लड़का है उसकी ऑलरेडी पहले एक शादी हो चुकी है और उसके और भी किन्हीं लड़कियों से अफेयर चल रहे हैं। पिता के पास सारी जानकारियाँ थी, परंतु एक पिता की डिग्निटी होती, पिता का एक सम्मान होता, वो अपनी बच्ची से इस प्रकार की बातें नहीं कह सका। वो कोशिश बार बार समझाने करता रहा, परंतु बच्ची का था मन समझ नहीं पाया। तो ये बात उसने अपने जमाई को बताई थी, अर्थात उस लड़के को बताई थी। उस लड़के ने उसके अंदर ये चीज़ भी उल्लेख करी। फिर उसके अंदर बोलता है कि मुझे चाहे तुम्हारा प्यार मिले ना मिले, परंतु मुझे पिता समान, जो कि मुझे बचपन से पिता का प्यार नहीं मिला, इस पिता समान आदमी का प्यार तो मिल पाएगा। मैं चाहे एक अच्छा पति ना बन पाऊँ, परंतु मैं एक अच्छा जमाई तो बन सकता हूँ मैं। इसी सब बातें उसके अंदर लिखी हुई थी। वो लेटर पढ़ते 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 उसको सब कुछ समझ में आया। उसमें लास्ट में जो लाइन लिखी थी उसके सामने उसको पढ़ते तो उसके आंखों से आंसू रुकना ही बंद हो गए, आंसू ही बंद हुए, आंसू 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 आंसू। हुआ यूँ, उसने लास्ट में लिखा हुआ था कि प्रिय, जो तुम्हारे पिता के द्वारा दिया गया 5 लाख रुपया और जो रकम है वो इस संदूक के अंदर रखी है, और मुझे पता है तुम किसी और से प्यार करती हो और तुम उससे शादी करना चाहती हो, परंतु मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि चाहो तो तुम ये पैसा ले जाके तुम दे सकती हो, परंतु वो तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे केवल तुम्हारे पैसे से मतलब है, ना कि तुम्हारे प्यार से, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके बहुत सारे अफेयर चल रहे हैं। अब बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा जीवन है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये आखिरी लाइन दोस्तों, ये आखिरी लाइन दोस्तों पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू आना चालू हो गए और वो कंटिन्यू रो जोर जोर से रोना लग गई और बड़ी बिस्तर पर बहुत देर तक 2-3 घंटे तक रोती रही। अब रोते 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 उसकी वहीं पर क्या हो गई, बिस्तर पर नींद लग गई। सुबह जब उठी तो ऑलरेडी रात को लेट सोई थी, तो सुबह नींद लेट खुली। अब वो दरवाज़ा खोलते देखती है कि सासू माँ खाना बना चुकी है कंप्लीट, लगभग ख़त्म होने वाला था। सासू माँ को उसने कहा माता जी आप बैठिए, मैं पूरा काम करूँगी। उसने फिर बाकी जो बचा हुआ खाना था तैयार किया, खाना माता जी को खिलाया, खुद ने खाना पैक किया और खाने के लिए निकल गई ऑफिस। उसने अपने पति को फ़ोन लगाया कि आपका ऑफिस का एड्रेस कहाँ है। पति बड़ा घबरा गया, बोले रात को इतना रो रही थी, हो सकता है कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया इसने, या कुछ हो सकता है कुछ और इसके मन में तो नहीं चला, हो सकता है तलाक देने के लिए मेरे पास तो नहीं आ रही है। तो भी डरते हुए उस आदमी ने उसे अपने ऑफिस का एड्रेस दिया। अब वो जब ऑफिस पहुंची, क्योंकि अब इस समय तक उसका खुद का अपना ऑफिस हो चुका था, तो उसने वहाँ पर नया ऑफिस में पहुँची तो वहाँ के जो 8-10 कर्मचारी थे वो बड़े अचंभे में पड़ गए कि भाभी जी आज यहाँ पर कैसे आ गई, नई नई शादी हुई थी। वो भी घबरा गया। तो उसने हड़बड़ाहट में पूछा कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गई थी, और वो अपने गले से लगाकर उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई और भरी सभा में सभी लोगों को कहा कि आप सब लोग अपने बॉस का 1 महीने तक चेहरा नहीं देख पाएंगे। सब आश्चर्य में पड़ गए, बोले क्यों? बोले अब हम 1 महीने की छुट्टी पर जा रहे हैं। तो इस प्रकार वो लड़की अपने पति को घर लेके आती है, इस प्रकार अपनी छुट्टियाँ बिताती है, अपना समय बिताती है। तो मेरी इस कहानी के माध्यम से आप महिलाओं से, बच्चियों से, लड़कियों से, जो भी हो, चाहे कभी कभी गलतियाँ होती, शादी के पहले होती, शादी के बाद होती, कभी कभी भी जो गलतियाँ होती है, तो मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहूँगा मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी साथियों, आप किस व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं वो आप ज़रा ध्यान रखें। हो सकता है कि वो आपसे प्यार नहीं कर रहा है, हो सकता है आपके शरीर से प्यार कर रहा है, हो सकता है आपके पैसे से प्यार कर रहा है, या हो सकता है वो केवल आपका उपयोग कर रहा है। क्योंकि जब हम जवानी के जोश में होते हैं, या फिर कभी कभी होता यह है कि हम किसी टेंशन में होते हैं, दुख में होते हैं। हाँ, हमारे घर के हो सकता है पति से हमें कोई टेंशन मिली हुई हो, हमारे घर के माता पिता से हमें कोई टेंशन मिली हुई हो, और हम अचानक इस प्रकार किसी साथी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति आपसे बड़ी प्यारी प्यारी लुपड़ी चुपड़ी बातें करता है और आपको लगता है तो बस यही हमारा प्यारा साथी है, जी बस यही हमारा जीवन साथी है, या बस यही व्यक्ति है जो हमें खुशियाँ दे सकता है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपसे बढ़कर आपको खुशी कोई नहीं दे सकता है। तो कभी भी आप दुखी हो तो किसी दूसरे सहारे की तरफ ना जाएं, आप अपने पास पहुंचे, और मुझे उम्मीद है आपका खुद का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक से धोखा खाए हुए तो दूसरा भी आपको हो सकता है धोखा दे। तो इसलिए दूसरे के पास ना जाएं, अपने पास जाएं, खुद अपने आप से आंसर करें और समय का इंतजार करें।
क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में भी हमसे बहुत सारी गलतियां होती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस कहानी को बिल्कुल ध्यान में रखें और अपने जीवन में ज़रूर उतारें। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों का जीवन थोड़ा थोड़ा बदले। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मुझे नहीं करना। बस मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आप अपना जीवन बदलें, क्योंकि अगर आप अपना जीवन बदल लेंगे तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ पूरा हो जाएगा। तो इसी बात से मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।